मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है। पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत पहुंच गई। नोएडा में सचिन से मिलने कराची की सीमा अपने 4 बच्चे भी सीमा पार कर गई। वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर जाकर वहाँ पर शादी भी करी थी। शादी करने के बाद उसी दिन से इसने हिंदू धर्म अपना लिया था। सीमा गुलाम इधर मत बोला, या तो सीमा सचिन बोला, या ठकुरैन बोला, या सीमा मीना बोला, कुछ भी बोला, पर सीमा हैदर मत बोला। की दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज सामने आई है और बात है कि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आगे होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हमारे एंकर्स, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भारत में किसके साथ रहना चाहते हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाती। जब ये अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए पहुंची और वहां पे जो लॉयर था उसको पता चला उनके आईडी कार्ड वगैरह देख के कि जी ये तो पाकिस्तानी है, तो सुना है कि वो लॉयर साहब जो थे वो 9 तो 11 हो गए। लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है। खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे। पाकिस्तान से खातून जो है वो अपने 4 अदद बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई हैं और उनके पास ना तो वीजा है ना ही जाहिर परमिशन है भारत जाने की। लेकिन बताया ये गया है कि जी वो पबजी कोई गेम होता है, मैंने तो कभी खेला नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, कई लोग हो सकता है खेलते हो। तो जी वो खेलते खेलते वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक इंडियन से और दोनों में बातचीत शुरू हुई और कहा यह जा रहा है कि फिर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर वो एक बार नेपाल गई है, वहां पर उनसे मुलाकात की, 6-7 दिन वो लोग साथ में रहे, उसके बाद वापस पाकिस्तान आ गई, उसके बाद फिर दोबारा अपने 4 बच्चे समेटे और पहले गई दुबई से गई नेपाल और नेपाल से पहुंची इंडिया। और इंडिया में भी जो है वो दिल्ली में वो लड़का रहता है जिसके पास इन्होंने जाना था, तो ये अपने 4 बच्चों समेत 12 वहां तक पहुंच गई। बीच में इन्होंने कहा जा रहा है कि हॉटस्पॉट भी खरीदा, मोबाइल भी चेंज किए, मोबाइल की सिम्स भी चेंज की, पासपोर्ट भी बताया जा रहा है कि शायद 1 से ज्यादा पासपोर्ट जो थे वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। हर चीज के लिए इन्होंने हाँ कर दी है, जो डॉक्यूमेंट्स कहे वो दिखा दिए। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा जो है ये आराम सुकून से दिल्ली में रह रही थी और जो किराए का मकान था उनके साथी सचिन उसका नाम बताया जाता है, उसने रेंट पे लिया और जो मालिक मकान था उससे ये कहा कि जी हमने अपनी क्योंकि पसंद की शादी की है तो घर वाले हमें साथ नहीं रखना चाहते, तो इस वजह से हम अलग मकान ले रहे हैं। और इस तरह से करके बहरहाल मकान ले लिया, वहां पर रहते रहे। अड़ोस पड़ोस के लोगों से जिनसे जो नेबर्स थे उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि उनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये कौन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी भी बोलती हैं और उसके साथ सिंदूर भी लगा रही थी, साड़ी भी पहन रही थी, सब कुछ ऐसा जैसे कोई इंडियंस करते हैं उसी तरह से रहती रही। तो इसलिए लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं चला कि ये कोई इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। हुआ ये, इसमें बहुत सारे पेज है, कहानी में बहुत सारे पेज है। मैं सीमा हैदर पे या सीमा सचिन जो भी नाम इनका, मैं इन पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान पे। मैं शक कर रहा हूं पाकिस्तान की उस नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी पे जिसको अभी तक ये नहीं पता था कि कहानी क्या हुई और किस रास्ते से गई, जिसको ये भी नहीं पता कि हमारी कंट्री की एक लेडी बातचीत कर रही है किसी से पबजी के। उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना इंटेलिजेंस वालों के पास, तो उन्हें ये भी पता होगा कि ट्रैकिंग चलती है, ट्रैकिंग में मोबाइल से पबजी खेला जा रहा है, मोबाइल में ट्रैकर्स होते हैं जो इंडिया से बात करते हैं, उनके उनके मोबाइल पे नजर होती है। क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नजर? सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। ये साजिश है पबजी की, ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है। आप यकीन माने मैं अभी तक ये सोचती थी कि जो पबजी है वो कोई गुंडे बदमाशों का खेल है, यानी लड़के खेलते हैं, लड़कों की कोई गेम है पबजी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि पबजी लड़कियां भी खेलती हैं, ख़वातीन भी खेलती हैं, बल्कि 4-4 बच्चों वाली ख़वातीन पबजी खेल रही होती हैं और उसी दौरान उनका इश्क मुआश का शुरू होता है और फिर वो तमाम सरहदें क्रॉस कर जाती हैं। अब ये सोचने वाली बात है, यहाँ किसी भी इंटेलिजेंस के कान खड़े हो जाएंगे, किसी भी इंटेलिजेंस के।
ये तो वर्ल्ड की ISI वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, इसके कान तो खड़े होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता क्यों नहीं खड़े हुए, लेकिन हाँ ये बात मैं मानता हूं कि एक लेडी अभी गई थी, 1 हफ्ते रह के वापस आ गई, दोबारा बच्चों के साथ जाना चाह रही है। अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल का, 3 साल का, 5 साल के, इन बच्चों के साथ क्यों जाना चाह रही है? कौन सा ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? उन्हें ये भी पता होगा, पूछताछ हुई होगी, जरूर है, एयरपोर्ट पे पूछा गया होगा कि आप काठमांडू जा रही हो, आपका हस्बैंड क्या करता है, आप क्या करती हो, और वो सारी की सारी बातें पता लगाई गई होंगी। पीछे से जब भी कभी आप जाते हो, पासपोर्ट बनता है, तो आपकी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है ना भाई, पुलिस, लोकल पुलिस रिपोर्ट देती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट होगी। जैसे ही काठमांडू के लिए जाने के लिए इसने वीजा अप्लाई किया होगा, तो इंटेलिजेंस को रिपोर्ट किया गया होगा, वहां से कुछ ऑपरेशंस ने बताया होगा कि ये लेडी काठमांडू जाना चाहती है, इसका हस्बैंड तो सऊदी अरेबिया में है। तो शक नहीं होता? मुझे तो हो रहा है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को शक क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं समझ में आया। हो रहा है, मुझे हो रहा है भाई कि काठमांडू गई थी, दोबारा जा रही है, कहीं ड्रग स्मगलिंग करती है, क्या करती है, क्या इनका बिजनेस है, हस्बैंड सऊदी में रह रहा है, कुछ पंगा तो है, क्या पंगा है नहीं समझ में आना, आपको समझ में आना चाहिए था। फिर उसके बाद ये जब एयरपोर्ट पे थी तो इसके चेक्स हुए होंगे बड़े सारे, उन चेक्स के दौरान देखा गया होगा 4 बच्चे लेके जा रही है। शक तो पैदा यहां पे भी होता है कि 4 बच्चे क्यों लेके जा रही है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि नहीं है? भाई आप इंडियन इंटेलिजेंस को तो पाकिस्तानी बहुत आराम से ब्लेम कर देते हैं, अपनी ओर जरा एक बार नजर मारिए ना। 4 बच्चों को इंडिया में अगर ऐसा कोई ले जाने की कोशिश करे, 4 बच्चों को, अकेली लेडी, पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा नहीं है, गांव से आ रही है, छोटे से शहर से आ रही है, ले जाने की कोशिश कर रही है, तो शक तो वहां पे एयरपोर्ट पे इंटेलिजेंस वाले होते हैं ना, वो भी इंटरनेशनल पे खास तौर से, उनको शक होगा नहीं कि ये कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है, बच्चों के ऑर्गन ट्रेड का मामला तो नहीं है, नेपाल जाके क्या करेगी ये भी नहीं सोचा गया। फिर उसके बाद ये लेडी हिंदी बड़ी अच्छी बोल रही है और साथ में इंग्लिश भी अच्छी बोल रही है। इंग्लिश मतलब बोल रही है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बोल रही है। इंग्लिश पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वो लोग जो करोड़ों कमाते हैं वो नहीं बोल पाते। ये कैसे बोल रही है? वो उसने अपने हस्बैंड के लिए कई बार बोला, मैंने चैनल्स को बोला इसे इग्नोर करो, इग्नोर करो। ये वर्ड मुझे 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 कैच किया, मुझे ऐसे कैच किया कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं बोलते, पाकिस्तानी उर्दू में ज्यादा बोलते हैं। मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट के टच में हूं वहां पे, पाकिस्तानी ऐसे इग्नोर वर्ड और अंग्रेजी के वर्ड्स कम यूज करते हैं बहुत ज्यादा। मैं कुछ जर्नलिस्ट तो ये हालत थे कि पिछले करीब 10 साल से मैंने जो बातचीत की है, 90% जर्नलिस्ट वर्ड ट्रांसलेशन यूज नहीं करते, वो हमेशा तर्जुमा बोलेंगे। मैंने कुछ भेजा उनको तो वो हमेशा ये बोलते हैं इसका तर्जुमा भेजिए आप, ट्रांसलेशन नहीं बोलते। तो इग्नोर वर्ड ये लेडी यूज कर रही है, मुझे यहाँ पे शक हुआ। जब ये अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए पहुंची और वहां पे जो लॉयर था उसको पता चला उनके आईडी कार्ड वगैरह देख के कि जी ये तो पाकिस्तानी है, तो सुना है कि वो लॉयर साहब जो थे वो 9 तो 11 हो गए। मगर बात सारी ये है कि ये 5 लोग यानी 4 बच्चे, 4 बच्चे और एक खातून खुद ये पहुंच गए इंडिया और 2 महीने तक आपकी इंटेलिजेंस यानी जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसको पता ही नहीं लगा। तो ये बात जरूर सोचने वाली है कि आप लोग आखिर इतने लापरवाह और इतने आराम सुकून से कैसे थे कि आपको कुछ पता ही नहीं लगा। इसका तो मतलब है कि हमारी नंबर 1 एजेंसी जब चाहे किसी को भी वहां भेज दे या जब चाहे पहुंच जाए, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा जब आपको एक इन खातून का पता नहीं चला। इसका मतलब है ये रास्ता इन्होंने दिखा दिया कई लोगों को। और अब अगर कोई भी जाना चाहे भारत और उसको ऐसा लगे कि वीजा में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल यहाँ से जाए दुबई, दुबई से जाइए नेपाल और नेपाल